जो शख्स स्क्रीन पे कृष बन के धमाल मचाता है और जोधा अकबर में अकबर बन के डिफिकल्ट डायलॉग्स बोलता है, वो एक वक्त पे अपना नाम भी क्लियरली नहीं बोल पाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऋतिक रोशन की, अपना बॉलीवुड सुपरस्टार जो एक टाइम पर स्टैमर करता था। अब बात करें रणबीर कपूर की, चार्मिंग स्मूथ टॉकर, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में कभी कहा था कि वो बचपन में हकलाते थे और आज भी कभी कभी हो जाता है। हॉलीवुड की बात करें तो एमिली ब्लंट, ग्रेसफुल एक्ट्रेस, एक वक्त पे स्टैमर किया करती थी। एड शीरन, जिसके सॉन्ग हर दिल को छू जाते हैं, वो भी स्टैमरर थे चाइल्डहुड में। और सबसे आइकॉनिक आवाज डार्थ वेडर, जेम्स अर्ल जोन्स, जो कि डार्थ वेडर की वॉइस बन के दुनिया को हिला देते हैं, चाइल्डहुड में बोल भी नहीं पाते थे। और इंडिया की प्राउड वॉइस पूजा विजय, इंडिया की पहली स्टैमरिंग कॉमेडियन, शी सेज मेरा स्टैमर ही मेरा पंच लाइन है। तो अगर ये लोग जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े मंच पर परफॉर्म किया है, अगर उन्होंने अपनी रुकती हुई आवाज से सफर शुरू करके स्टारडम तक का रास्ता तय किया है, तो स्टैमरिंग किसी की कहानी का दी एंड नहीं है, शायद वही शुरुआत हो सकती है। स्टैमरिंग या स्टटरिंग एक स्पीच फ्लुएंसी डिसऑर्डर है। इसमें इंसान के दिमाग में बात होती है लेकिन जुबान तक पहुंचने में लफ्ज कहीं अटक जाते हैं। कई बार शब्द रिपीट होते हैं, and and they always get me stuck on कभी तो पूरा वॉइस ही ब्लॉक हो जाती है। them about ये कोई आदत या ड्रामा नहीं है, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसका कनेक्शन ब्रेन के स्पीच, मोटर, टाइमिंग और इमोशनल सर्किट से जुड़ा होता है। और दोस्तों, मैं ये बात सिर्फ एक साइकाइट्रिस्ट के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में कह रहा हूँ। मैं खुद भी स्टैमर करता हूँ, कुछ वर्ड्स पे रुकता हूँ, कई बार एक शब्द को 2-3 बार रिपीट कर जाता हूँ। लेकिन आज मैं एक बडिंग साइकियाट्रिस्ट हूँ, रोज़ पेशेंट से बात करता हूँ और हर बार जब ज़ुबान अटकती है, मैं अपने आप से कहता हूँ कि रुकने से मेरी सोच नहीं रुकती। मेरी तरह मेरा एक अज़ीज़ दोस्त है, मेरा एक बैचमेट है और वो भी साइकियाट्रिस्ट है और उसका भी बोलने का लहज़ा, तरीका बिल्कुल मेरी तरह है। तो स्टैमर मेरा शेम नहीं है, मेरी स्ट्रेंथ बन गई है। हाँ, ये थोड़ा डेटा की तरफ चलते हैं। हर 100 बच्चों में से 5 को कभी न कभी स्टैमरिंग होती है। उनमें से 80% बचपन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन बाकी बचे लोगों में ये कंडीशन एडल्टहुड तक परसिस्ट करती है। मेल्स में ये 3 से 4 गुना ज़्यादा कॉमन है और अगर फैमिली हिस्ट्री है तो रिस्क भी ज़्यादा होता है। मतलब स्टैमरिंग कॉमन है लेकिन अवेयरनेस अभी भी बहुत कम है। इसके साइंस क्या होते हैं? पहला है रिपीटिशन, मैं स्कूल जा रहा हूँ, एक ही शब्द को बार-बार रिपीट कर रहे हैं। प्रोलॉन्गेशन, संडे को जाएँगे, तो ये संडे को जाएँगे, ये प्रोलॉन्गेशन है। ब्लॉक्स, जब लिप्स हिलते हैं पर आवाज़ नहीं निकलती। साथ ही होता है आई ब्लिंकिंग, हैंड मूवमेंट, हेड जर्क्स, जो सेकेंडरी बिहेवियर कहलाते हैं, जो सपोर्ट करते हैं हमारी वॉइस को। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट साइन वो अंदर का इमोशनल स्ट्रगल, फियर, एम्बैरेसमेंट और लोग क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे, इसका कांस्टेंट प्रेशर। और सोसाइटी वो क्या करती है? अबे जल्दी बोल, कल पनवेल निकलना है। भाई बफरिंग मोड में है, इंटरनेट स्लो है क्या तेरा? या फिर सबसे खतरनाक, इग्नोर करना। ये मजाक लोगों के लिए एक लाइफ टाइम का ट्रॉमा बन जाता है। एक छोटी सी हंसी किसी के अंदर खुद से नफरत बन सकती है। स्टैमरिंग को फनी नहीं, सेंसिटिव बनाइए। अगर आप एक पेरेंट हो और आपका बच्चा हकलाता है, स्टैमर करता है, तो सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करो। ये कभी मत बोलो कि सोच के बोलो, स्लो बोलो, इतना क्या घबरा रहे हो ना। ये बोलना है कि मैं सुन रहा हूँ, तुम बोलो, क्योंकि तुम्हारा बोलना जरूरी है। और जब वो फ्लुएंटली बोले तो उस मोमेंट को चीयर करो, उस मोमेंट को सेलिब्रेट करो। टीचर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनके लिए कहना चाहूंगा कि ऐसे स्टूडेंट्स, उनको स्टेज से हटाइए नहीं, स्टेज पे कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें मौका दीजिए। गुड न्यूज ये है कि ट्रीटमेंट अवेलेबल है। कई तरह की थेरेपेटिक मोडेलिटी, जैसे कि स्पीच थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपीज हैं, BAF डिवाइसेज हैं। इन सब का डिस्क्रिप्शन मैं डाल दूंगा, आप मुझसे मैसेजेस में या DM करके पूछ सकते हैं। अब तो कुछ नई मेडिकेशंस भी अवेलेबल हैं जो कि अभी ट्रायल फेज में हैं और हो सकता है आने वाले समय में ये अवेलेबल भी हो जाएं। लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ी थेरेपी है एक्सेप्टेंस। जब आप अपने स्टैमर को समझने लगते हो, तभी दुनिया भी आपको समझना शुरू करती है और एक्सेप्ट करती है। तो दोस्तों, अगर आप स्टैमर करते हैं तो ये पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी आवाज़ के लिए। मैं धीरे बोलता हूँ पर दिल से बोलता हूँ। मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मैं भी कभी बोल नहीं पाता हूँ। आज लोग सुनते हैं क्योंकि मैं रुक कर भी बोलने की हिम्मत रखता हूँ। और अगर आप लिसनर हो तो सुनना सीखिए, इंटरप्ट मत करिए, जज मत कीजिए, सपोर्ट कीजिए। क्योंकि स्टैमरिंग के पीछे भी एक आवाज़ होती है जो सिर्फ एक मौका चाहती है सुनी जाने का। आप देख रहे थे माइंड में टॉक्स विद विवेक का आज का एपिसोड, जहां हम मेंटल हेल्थ की हर लेयर को समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये एपिसोड आपके दिल को छू गया तो ज़रूर किसी के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक याद रखिए, अल्फाज चाहे रुक रुक के आएं पर दिल से आएं तो काफ़ी है।